अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं novel.com और मैं हूं आपकी राइटर और नरेटर अनायसा बतूल। हमनशी नावल खत्म हुआ, आप सबके मैंने रिव्यूज पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको नावल बहुत ज्यादा पसंद आया। आज मैं आपके साथ एक न्यू नावल लेके आई हूँ जिसका नाम है कभी इश्क हो तो पता चले। ये नावल बहुत क्यूट सी लव स्टोरी है। चलिए रीड करते हैं ये क्यूट सी लव स्टोरी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आप मुझे इसी तरह मजीद सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नावल लेके आती रहूं। और मैं एक न्यू नावल लिख रही हूँ, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ ही दिनों में मैं आपके साथ न्यू नावल शेयर करूंगी। तब तक मेरे साथ रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नावल लिखने में बहुत ज्यादा मदद देगी। तो चलते हैं नावल के जानिब। कभी इश्क हो तो पता चले। मोहब्बत को चलो किसी दर पर छोड़ आए, इस सब सुनहरी शीशे को किसी पत्थर पर तोड़ आए। चलो अपनी आंखें फोड़ आए, इस शहरे तिलिस्म की जानिब दो कदम चलें। कुछ पर रुके, कुछ कह जाएं, कुछ भूल आए। चलो बातें कुछ दोहराएं, कभी हर बात से मुकर जाएं, कभी रास्ते से पलट आए, कभी दर पर गुजार उम्र आए। कुछ दिल के साथ चले हम, किसी रास्ते में रुके हम, कभी दिन के साथ चले हम, किसी रात संग डले हम। चाहे जितने मोड़ आए, हम अपनी हस्ती भूल आए, कहीं अपनी अना छोड़ आए। चलो खुद को किसी गली, किसी नगर छोड़ आए, इस दिल के शीशे को किसी पत्थर पर तोड़ आए। मोहब्बत को चलो किसी दर पर छोड़ आए। तुम कहती थी ना मरियम कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। फरहीन ने अपने सामने बैठी इस कम उम्र सी लड़की की तरफ देखा जिसके लबों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट उसके सुकून की मजहर थी। आज वो भी इसी मोहब्बत की गुलाम हुई तो फरहीन को यकीन आ गया था। हाँ, दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज होती है जो बस हो जाती है, ना चाहते हुए भी। और ये बात तो खुद मरियम ने पहली बार मानी थी। क्या वाकई मुझ जैसी अक्खड़ लड़की के साथ ये हसीन हादसा पेश आ चुका है? क्या मेरा भी उन्हीं लोगों में शुमार होने लगा है जिन्हें मैं पागल कहा करती थी? बताओ मोहब्बत, क्या तुमने मुझे भी होशो खरच से हमेशा हमेशा के लिए बेगाना कर दिया है? वो ये सवाल दिन में खुद से कई बार करती थी और हर बार खुद ही मुस्कुरा देती थी। हाँ, मुझे भी मोहब्बत हो गई है, और वो भी अज़द एहसान से, जिसके बारे में कहा करती थी कि ये शख्स कितना खपती सा लगता है, जिसे ना अपनी ड्रेसिंग की परवाह है ना बालों का ख्याल है। अजीब मस्त मलंग सा इंसान है, और आज वही खपती सा इंसान मेरी जिंदगी है। कितनी ही बातें उसे एक एक करके याद आ रही थी। सबसे पहली मुलाकात, बल्कि मुलाकात नहीं, वो तो एक सरसरी सी नजर थी जिससे मरियम वलीद ने अज़द एहसान को देखा। उफ, बाबी का भाई तो बिल्कुल भी बाबी जैसा नहीं है, ये तो लड़का कम और पपी ज्यादा लग रहा है। उसने अपने भाई की शादी वाले दिन पहली बार उसे देखा था, हालांकि उसकी कजिन्स को उस आम से इंसान में जाने क्या क्या नजर आ रहा था। डिसेंट, मगरूर, जाने कैसे कैसे अलकाबात दिए जा रहे थे उसे, जिन्हें सुन सुनकर मरियम वलीद को हंसी आ रही थी। पता नहीं वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ थी या बहुत खास लोगों में गिरी हुई। वो कोई आम सी लड़की थी। उसे वो सब अच्छा लगा करता था जो किसी को अच्छा नहीं लगता था, और वो सब जिसके बारे में बाकी लोग दीवाने हो रहे थे, उस सब में से कोई कशिश नजर नहीं आती थी। और अज़द एहसान, वो क्या था? बहुत खास या बहुत आम? उसने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की थी, मगर फिर भी जाने ये कब हुआ था। उसे लगा था ये कोई आम सा जज्बा है, मगर ये मोहब्बत है। ये उसके इल्म में नहीं था। बस यूं ही बाबी के साथ उन्हें छोड़ने के लिए आते जाते उसने अज़द को बिल्कुल सरसरी सा देखा था। फिर पता नहीं कब उसे पता चला कि उसने उस शख्स को कभी हंसते हुए नहीं देखा। शायद एक बार, वो गुज़िश्ता एक साल में सिर्फ एक बार हंसा था, वो भी जब वो बाबी से पहली बार मिलने आया था। तब कितनी रोशनी सी फैली थी उसके चेहरे पे। तब मरियम ने पहली बार महसूस किया कि वो शख्स तो अच्छा खासा खूबसूरत था।
सांवला सा चेहरा, चेहरे पर गुली संजीदगी और चाल में एक ठहराव, और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत, अनकहे राज कहने वाली, दूर देशों की कहानियां सुनाने वाली, नामालूम सी उदासी में रची वो आंखें थी। याद और तिलिस्म नगर थे जिनमें मरियम वलीद कब खो गई उसे पता नहीं चला। उस दिन वो भाभी से मिलने आया था जब मरियम वलीद ने कॉलेज जाते हुए उसे बस सरसरी सा देखा था। वो बरामदे के पिलर से टेक लगाए शायद फरहीन भाभी का इंतजार कर रहा था। उसके सलाम का जवाब देते हुए उसने पूछा कि वो किस साल में है। तब उसने पहली बार उसकी आवाज पर गौर किया था। शायद उसकी आवाज ही बहुत अच्छी थी, या शायद वो इसलिए अच्छी थी कि वो उसकी आवाज थी। मगर मरियम वलीद के लिए वो लहजा बुलाना काफी मुश्किल हो गया था। वो कितना कम बोलता है। शायद वो अपनी बहन से भी सिर्फ रस्मी बातें करता था। वो इतना कम क्यों बोलता था? क्यों वो हंसता नहीं था? क्यों उसे देखकर लगता है कि उसमें कुछ कमी रह गई है, जैसे कहीं कुछ गुम हो गया है उस शख्स का, जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे जिंदगी के किसी मोड़ पर वो बिल्कुल तही दामां रह गया है। क्यों? इन ढेर सारे सवालों में उलझी हुई वो कभी ये नहीं जान सकी कि वो बदल रही है। वो खुद से ये सवाल कभी नहीं पूछ सकी कि वो उसके बारे में इतनी पुरतजस्सुस क्यों है। और जब उसे अंदाजा हुआ तब उसने मानने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं नहीं बदल सकती, मैं कभी नहीं बदल सकती, और ना मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है, कभी नहीं। मोहब्बत मुझ जैसे लोगों के बस का रोग नहीं। उसने सब दलाइल रद्द कर दिए थे, मगर फरहीन भाभी ने उसे खोज लिया था। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर वो भी यह जान नहीं सकी थी कि उसको बदलने वाला शख्स अजल एहसान था। मगर वो कहती थी, तुम बहुत बदल गई हो मरियम, और वो नजरें चुरा जाती। कुछ छुपाना था उसे उन सब लोगों से भी और अपने आप से भी। उसकी आंखें बहुत उदास रहती हैं, एक शहर में बांधने वाली, कुछ बताती और कुछ छुपाती हुई। क्या कभी उसे किसी ने बताया है कि उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? वो जाने क्यों इस लम्हे में भी उसके बारे में सोच रही थी। जब फरहीन भाभी ने बताया कि उसका एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया है और वो लाहौर आ रहा है, उसने हॉस्टल में रहना पसंद किया था। फरहीन भाभी के लाख कहने पर वो उनके घर नहीं रुका, और मरियम को उसका ये फैसला भी अच्छा लगा था। अच्छा लगने की कैफियत का आगाज बहुत पहले से हो चुका था, इसलिए वो जो कहता, जो करता, मरियम वलीद को सब अच्छा लगता था। मगर क्यों? ये वो जानना चाहती ही नहीं थी। मैं दरिया से भी डरता हूँ, तुम दरिया से भी गहरे हो। कौन सी बात है तुम में ऐसी? इतने अच्छे क्यों लगते हो? ये शख्स अगर किसी से मोहब्बत करेगा तो बहुत अच्छी मोहब्बत करेगा, निभाने वाली, सराहने वाली। पता नहीं ये ख्याल क्यों उसके दिल में आ गया था। यूं ही बैठे बैठे मगर वो चौंक सी गई थी। मैं क्यों उसके बारे में इस तरह से सोच रही हूँ? क्यों? वो इन सब सवालों से नजरें चुराते चुराते तंग आ गई थी, और बाद में उसने आखिरकार हार मान ली। जी भाभी, मैं वाकई बदल गई हूँ, क्योंकि मुझे मोहब्बत हो गई है। उसने फरहीन के सामने हार तस्लीम कर ली। वो बहुत अच्छा है भाभी, बहुत अच्छा। मोहब्बत इंसान को बोलना सिखा देती है, और ये भी उसे उसी वक्त पता चला था। वो जो खुलकर बात करने की भी रवादार नहीं हुआ करती थी, अब घंटों बोलती थी। फरहीन से लाख दोस्ती होने के बावजूद वो उन्हें नहीं बता सकी थी कि वो शख्स उनका अपना भाई है। पता है भाभी, वो शख्स मुझे बहुत सच्चा, बहुत खालिस लगता है। मुझे लगता है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करेगा तो बहुत सच्ची मोहब्बत करेगा। वो एक जज़ब के आलम में बोली थी। एक खामोश मोहब्बत पर इतना यकीन, तुम्हें उस पर इतना एतमाद, इतना यकीन है मरियम। एक अनजान शख्स जिसकी सिर्फ नाम से ही तुम वाकिफ हो, क्या बगैर कुछ जाने तुम उस पर इतना यकीन कर सकती हो मरियम? मरियम ने जो कुछ उन्हें बताया था, फरहीन ने उससे ज्यादा कभी पूछा भी नहीं था। हत्ता कि वो उस शख्स को एक फर्जी नाम से जानती थी। भाभी, वो आम लोगों से बहुत अलग, बहुत जुदा लगता है। यूं लगता है कि वो इस दुनिया का फर्द ही नहीं है। आजकल के लड़कों जैसी तो उसमें कोई बात ही नहीं है। वो बहुत जोश से बताती। और जानती हो मरियम,
तुमसे पहली बार मिलकर मुझे भी यही लगा था कि तुम भी इस दुनिया की मखलूक नहीं हो। कहीं किसी और देश से रास्ता भूलकर तुम इस देश, इस सदी में आ गई हो, और वो भी इसका मतलब है कि जोड़ी खूब जचेगी। उसका चेहरा हाथ में बढ़कर मुस्कुरा दी। जोड़ी? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। हाँ, क्यों? क्या जोड़ी नहीं बनाओगी? वो हंसकर शरारत से बोली। नहीं भाभी, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, उसने सादगी से बताया। वाकई मरियम, क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा? उन्हें हैरत हुई। जो कुछ भी है भाभी, ये मेरे जाती जज्बात हैं, मैं इसे उस पर मसलत नहीं कर सकती, और मैं नहीं जानती कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसने साफ गोई से कहा। एक बात कहूँ मरियम, एक तरफा मोहब्बत इंसान को मार देती है। वो डर गई। मगर भाभी, मुझे इस बात से कुछ गरज नहीं है, उसके अंदाज में लापरवाही थी। तुम बहुत मासूम हो मरियम, कम से कम उसके दिल की बात का तो पता चलाओ। यूं तो एकतरफा मोहब्बत तुम्हें खत्म कर देगी। उनके लहजे में तशवीश थी। मुझे इस बात से कोई गरज नहीं भाभी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे वो अच्छा लगता है, एंड दैट्स ऑल। इससे ज्यादा जानने की मुझे ख्वाहिश नहीं है। उसने भाभी के साथ साथ खुद को भी पुरसुकून कर लिया। आखिर वो भी तो किसी के बारे में सोचता ही होगा ना, उसे भी तो कोई अच्छा लगता होगा। तब वो एक अजीब सी कैफियत में घबरा गई थी। वो जिस किस्म का शख्स है, उसकी पसंद भी बहुत जुदा सी होगी, आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ। उसने सोचा। अगली बार जब वो घर आया तो वो उसे देखे गई, और वो भी जाने क्यों उसे देखता चला गया, और ये फिर बार बार होने लगा। मरियम की नजर उठती तो फिर झुकना भूल जाती, और अजद, वो भी तो किसी मामूल की तरह उसे देखता रहता था। जाने क्या हो गया था, पहली बार उसने यूं किसी की आंखों में देखा था, और फिर वह नजरें झुकाना ही भूल गई थी। जाने कैसा रिश्ता था ये, जो उसके और अजद के दरमियान नामहसूस तरीके से जुड़ गया था। ये कौन सा रिश्ता है जिसमें आंखें आंखों से बातें करती हैं? मरियम ने बहुत सोचा। शायद मोहब्बत, ये सिर्फ मोहब्बत का बंधन है, उसने खुद को यकीन दिलाया। तो फिर अजद, वो मुझे क्यों देखता है? मोहब्बत तो मुझे उससे है, इसलिए तो मैं उसकी नजरों से अपनी नजरें छुड़ा नहीं पाती। मगर अजद, वो क्यों दीवानों की तरह मुझे देखता है? कहीं वो भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने खुद को डांट दिया। मगर उस दिन फरहीन ने मरियम से उसके बारे में बात की तो मरियम कुछ भी ना छुपा सकी। मरियम, वो शख्स अजद है जो ओ मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फरहीन बहुत बेयकीनी में गिरी हुई थी। मरियम डर गई। यकीनन उन्हें ये अच्छा नहीं लगा था। तब वो रो पड़ी। मुझे पता ही नहीं चला भाभी, आई एम सॉरी भाभी। उसके यूं रोने पर फरहीन कहकहा लगाकर हंसती। चेहरे से कुछ देर पहले वाली संगीन तासरात गायब हो चुके थे। स्टूपिड, इसमें रोने वाली क्या बात है? उन्हें उसकी इस तरह रोने पर हंसी आ रही थी। आपको बुरा नहीं लगा भाभी? उसने हैरत से पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि जिस शख्स की तुम इतनी तारीफें किया करती थी वो अजद है, वरना मुझे तो तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत से डर ही लगा करता था। अब तो मैं खुद पता कर लूंगी कि उसके दिल में क्या है। वैसे एक बात है, वो है बहुत गुन्ना, कभी अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता। वैसे गुन्नी तो तुम भी बहुत हो, बदतमीज। कभी मुझे कानो कान खबर ही नहीं होने दी तुमने। वो मसनूई खफगी से बोली थी। सच बताएं भाभी, क्या आपको कभी अंदाजा नहीं हुआ था? उसने झिझकते हुए पूछा था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी मरियम कि वो शख्स अजद होगा। तुम्हें शायद याद ना हो, मगर शुरू में जब वो घर आता था तो तुम उसे खासी नापसंदीदगी से देखा करती थी, इसलिए मेरा ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया। वो तो खुद भी हैरान हो रही थी। पता तो शायद मुझे भी नहीं चला भाभी, बस सब कुछ खुद ही हो गया। शायद अजद है ही इतना अच्छा कि कोई भी लड़की उसे नापसंद नहीं कर सकती, वो बोली थी। खैर, अब मेरा भाई इतना भी अच्छा नहीं है जितनी मेरी नंद प्यारी है, वो प्यार से बोली थी। वो हमेशा उससे छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी मरियम। उन्होंने शर्माती हुई मरियम को बहुत प्यार से देखा। भाभी, क्या अजद हमेशा से ही ऐसा था, इतना चुप चुप रहने वाला? उसने पूछा।
हाँ, वो शुरू से ही ऐसा है। स्कूल में भी उसकी दोस्ती बहुत कम लड़कों से होती थी। वो अपनी ही दुनिया में खुश रहता है। वो उसे अजद के स्कूल की दिनों की तस्वीर दिखा रही थी और साथ साथ दोनों खूब हंस भी रहे थे। इसका मतलब है आपका भाई खासा आदम बेजार है। वो उनसे पूछने लगी, आदम बेजार तो तुम भी बहुत हुआ करती थी, अब देखो कितना बोलती हो। वो भी बोलने लगेगा जब तुम मिल जाओगी उसे। उसकी नजरें झुक गईं। मरियम, जब तुम उस शख्स की बातें किया करती थी तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि महज किसी को देखने से तुम्हें उसके बारे में इतनी बातों का इल्म कैसे हो जाता है। और अब जबकि मुझे पता चला है कि वो शख्स अजद है तो मेरी हैरानी और बढ़ गई है। जानती हो, जितनी बातें तुम उसकी किया करती थी कि वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, उसको ये चीज अच्छी लगती होगी, वो चीज अच्छी लगती होगी, इनमें से अक्सर बातें दुरुस्त हैं। ये सब कैसे हुआ मरियम? तुम उससे इतना कैसे समझने लगी हो? जबकि तुम दोनों के दरमियान तो शायद गुफ्तगू भी बहुत कम और बहुत रस्मी सी होती है। वो खासी हैरान थी। मैं खुद नहीं जानती भाभी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बगैर कहे ही पता चल जाता है कि आज उसका मूड कैसा है। वो गुस्से में है या परेशान। वो खुद ब खुद मेरे सामने जवाब बनकर मेरे सवालों को खत्म कर देता है। मेरा ख्याल है मरियम, अब उस बेवकूफ को बता देना चाहिए कि कोई उसे इतना जानता है, उसके अपने वजूद से भी ज्यादा उससे बाखबर है। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, नहीं भाभी, आप उसे कुछ नहीं बताएंगी। उसने जल्दी से उन्हें मना किया था। असद पहले तो बहुत कम उनके यहाँ आता था, मगर फिर वो अक्सर उनकी तरफ आने लगा। मरियम ने देखा कि उसके चेहरे पर हर वक्त तारी रहने वाला तनाव कुछ कम होने लगा था। वो हंसने लगा था। अब तो वो अक्सर हंसता था और उस दिन तो वो अपने बांचे मून के साथ बातें भी कर रहा था और बातें करते करते वो हंस पड़ा था। वो उसे चाय देने लाउंज में आई थी जब उसने सर उठाकर उसे देखा। जाने क्यों मरियम को लगा कि असद की आंखों की चमक एकदम बढ़ गई है। वही साहिर आंखें, कितना जादू था उसकी आंखों में। चाय की प्याली मरियम के हाथों से गिर गई। उफ, उसकी नजरें, उसका दिल इंतहाई तेज रफ्तारी से धड़क रहा था। कब की किरचियां समेट कर ले जाने के सारे अमल के दौरान वो नजरें उठाकर उसे नहीं देख सकी थी, मगर जाते जाते एक सरसरी सी नजर उस पर पड़ी तो मरियम को लगा कि वो मुस्कुरा रहा है। घबराहट में उसे दोबारा देखा ही नहीं गया। उसने मुझे इस तरह क्यों देखा था? उसके बाद जाने क्या हुआ था कि पहले वो जो उसे एक मामूल की तरह उसे देखती रहती थी, अब वो नजर उठाकर उसे एक नजर भी देख नहीं पाती थी। जाने क्यों उसे लगता था कि वो उसे देखेगी तो वो उसके दिल की बात जान लेगा, इसलिए वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती थी। लेकिन उसने महसूस किया कि अजद की आंखें हर वक्त उसका ताक़ुब करती रहती थी और कभी मरियम की नजरें उस पर पड़ जाती तो उन आंखों में जूझ से जल जाती और उसका अक्स उसके चेहरे पर नजर आने लगता। और वो सोचती थी, ये शख्स कितना बदल गया है। अब वो खुश रहने लगा है, हंसने लगा है, पता नहीं क्यों। और इस दिन यही बात फरहीन ने भी कही थी। तुमने देखा मरियम, अजद कितना बदल गया है। पहले ये हंसने वाली बातों पर मुस्कुराने पर इत्तफादा किया करता था और अब मुस्कुराने वाली बात पर हंसने लग जाता है। तब वो सोच में पड़ गई, इंसान कब बदलता है? उसने खुद से सवाल किया। जब उसे मोहब्बत हो जाती है। उसके अंदर से जवाब आया। तो क्या अजद को किसी से मोहब्बत हो गई है? वो खुद से उलझने लगी थी। कौन होगी वो खुशकिस्मत लड़की जिससे अजद को मोहब्बत हुई होगी? वो सोच रही थी जब उसके दिल ने धीमी आवाज में कहा, तुम। नहीं, ये भला कैसे हो सकता है? उसने अपने दिल को डांट कर एक लम्हे के लिए तो चुप करवा दिया। नन्ही सी ख्वाहिश बिन कही उसके दिल में मकीन हो गई। काश। इस काश के सामने बहुत से अगर मगर थे, लेकिन फिर भी वो काश खत्म नहीं हुआ था। भाभी, 3 सितंबर को हमारी मोहब्बत की पहली सालगिरह है। उसने बहुत संजीदगी से बताया, मगर फरहीन बहुत जोर जोर से हंसती। हमारी नहीं मेरी जान, मेरी कहो। वो मुस्कुरा दी। भाभी, उसे याद होगा यह दिन। उस दिन वो मुझे पहली बार अच्छा लगा था। वो कहीं बहुत दूर गुम थी। पहली बार मैंने माना था कि हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है। वो बात करते करते खामोश हो गई। मरियम, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे सब कुछ बता दूं या कम से कम उसके दिल की बात ही जानने की कोशिश करूं, वरना इस तरह उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उसे इतना पसंद करती हो?
وہ ایک بار پھر اندیشوں میں گر گئی۔ اسد انہیں کچھ بتاتا بھی تو نہیں تھا۔ ایک بات بتاؤں بھابھی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ مجھے لگتا ہے بھابھی کہ وہ بھی، اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بار بار مجھے لگتا ہے کہ وہ بات کرتے کرتے رک جاتا ہے، جیسے کچھ کہنا ہو مگر کہہ نہیں پاتا۔ فرحین نے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی اسد کچھ بدلا بدلا لگتا ہے۔ اب تو مجھے ہی تم دونوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری بات بھی مجھے ٹھیک لگتی ہے۔ اب تو بے وجہ ہی وہ گھر آنے لگا ہے۔ پہلے تو منتیں کر کر کے اس کو بلانا پڑتا تھا، اور آپ محترم بات پہ چکر لگاتے ہیں، اور پھر جب تک تمہارے ہاتھ کی چائے نہ پی لے واپس نہیں جاتا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولتے ہوئے مریم کے دل کو دھڑکا گئی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکی جس نے اسے ہنسنا بولنا سکھا دیا ہے، وہ لڑکی میں ہو سکتی ہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک بات کہوں مریم، فرحین نے اس نازک سی لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم، محبت یوں خاموش اچھی تو لگتی ہے، مگر رفتہ رفتہ خاموش محبت دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی کہنا ضروری ہوتا ہے۔ مریم، تم دونوں کو اب بات کر لینا چاہیے، وہ اسے سمجھانے لگی۔ بابی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لفظوں کی ضرورت نہیں رہی، ہم بن کہے ایک دوسرے کی بات کو سمجھ آتے ہیں، وہ بہت روانی سے بولی تھی۔ ہم؟ اوہو، تو بات ہم تک پہنچ چکی ہے، اور میں ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، انہوں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے دیکھا تھا اس کے چہرے پر پریشانی سی تھی۔ بعد میں بابی نے بتایا کہ وہ واقعی پریشان تھا، وہ اپنے اگلے سیمیسٹر کے پیپرز نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ وہ بہت ذہین طالب علم تھا، وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی، اتنی کہ رو پڑی۔ بے وقوف، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے رونے پر بابی پریشان ہو گئی تھی۔ بابی، وہ پریشان ہوگا، وہ بے چینی سے بولی تھی۔ اتنا پریشان تو وہ نہیں ہوگا جتنی تم ہو رہی ہو۔ لڑکے تو اس قسم کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بابی، وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ بولی۔ اب یہ کیسے پتا چلا تمہیں کہ وہ ناراض ہے تم سے؟ انہوں نے پوچھا۔ بابی، جاتے ہوئے انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ جیسے اسے مجھ پر شدید غصہ ہو، کہ میری کسی بات سے اسے دکھ ہوا ہو۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ یہ تمہارا وہم ہے گڑیا، ایسی بلا کیسے بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اسے تسلی دینا چاہی، لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ تب بابی نے اسے بات کرنے کو کہا، لیکن وہ اس کے لیے راضی ہی نہیں ہوئی۔ بالآخر وہ نیٹ کے ذریعے اس سے بات کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ بابی بھی اس وقت آن لائن ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اسد سے اکثر باتیں کیا کرتی تھی، اور تب اس نے ایک فرضی آئی ڈی سے اسے ایڈ کیا۔ اس کا خیال تھا اسد اس سے بات نہیں کرے گا، لیکن شاید وہ فارغ تھا، اس لیے اس نے کچھ عام سی باتوں کے ذریعے اس سے دوستی کر لی تھی۔ وقتی طور پر یہ گفتگو مریم کے لیے کافی حوصلہ افزائی ثابت ہوئی تھی۔ اس کی بے چینی کافی حد تک کم ہو گئی تھی، وہ واقعی پریشان تھا، شاید اس لیے اس نے مریم سے بآسانی بات کر لی تھی۔ جانے یہ کیا رشتہ تھا؟ بن کہے وہ اسد کے موڈ کو، اس کے خیالات کو جاننے لگی تھی۔ اس دن کے بعد دوبارہ اس نے کبھی اسد سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے خیال میں یہ عارضی سہارے اس کی منزل نہیں تھے، وہ بھی اب سچ مچ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی، ایک باضابطہ تعلق کے ذریعے۔ اسد نے دوبارہ پیپرز دیے اور ان میں ٹاپ بھی کیا تھا۔ جس دن یہ خبر اسے ملی وہ بہت خوش ہوئی، اتنا خوش تو شاید اسد بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا سب سے مبارکباد سمیٹتے ہوئے، وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس دن یہ پہلی بار ہوا کہ اسد نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جانے کیوں؟ ایک شکوہ تھا اس کے دل میں ابھرا۔ کیوں؟ اس نے ایک بار بھی میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ وہ کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی، اتنی بڑی کامیابی پر بھی وہ نارمل سا تھا، وہ شخص کہیں بھی اوور نہیں ہوتا تھا۔ خوشی پا کر تو بڑے بڑے پہ پتھر بھی ہنس پڑتے ہیں، اور وہ تب واپس جاتے ہوئے اچانک ہی اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور مریم کی چوڑی پکڑی گئی، تب وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس شام وہ دوسری بار آن لائن ہوئی تھی اسد کو مبارکباد دینے کے لیے، تب وہ چونک سا گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، اور مریم اسے بتا نہیں سکی کہ وہ اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتی ہے۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، اس نے کہا تو وہ ڈر سی گئی۔ کون ہوں؟
वो पूछे बगैर ना रह सकी। जब आप कुछ नहीं बताती तो मैं क्यों बताऊं? वो भी मुकर गया। लेकिन शुक्रिया, आपने याद रखा। वो उसका ममनून हो रहा था। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो असद की साबका क्लास फेलो थी, आमना। वो लोग पेशावर से लाहौर शिफ्ट हुए थे। वो और असद पेशावर में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और यहाँ भी उसने असद वाले सब्जेक्ट ही लिए थे। आमना से मरियम की मुलाकात इत्तफाकन हुई थी। वो उनके घर से 3 घर छोड़कर रहते थे। उन्हें लाहौर में मुंतकिल हुए कुछ ही अरसा हुआ था। मरियम से उसकी खासी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मरियम उससे असद के बारे में कुछ जानना चाहती थी, लेकिन वो खुद से असद का जिक्र नहीं कर सकती थी। एक दिन यूं ही असद का जिक्र छिड़ा तो आमना उसे असद की कॉलेज लाइफ के बारे में बताने लगी। वो बहुत रिजर्व रहा करता था। किसी से भी ज्यादा दोस्ती नहीं थी उसकी। लड़कियां उस पे मरती थी और वो किसी को आंख उठाकर नहीं देखता था। मगर उसके साथ हुआ बहुत बुरा। वो जाने किस बात पर अफसोस कर रही थी, मरियम का दिल एकदम सा रुक गया। ऐसा क्या हुआ था असद के साथ? वो पूछे बगैर ना रह सकी। वो एक लड़की को पसंद करता था। वो अपनी ही धुन में बोल रही थी, मगर मरियम का दिल बहुत जोर से धड़का था। उसका हर अज़ू जैसे कान बन गया था, लेकिन उस लड़की ने इनकार कर दिया। वो खामोश हो गई, मगर मरियम के अंदर का शोर खत्म नहीं हो सका। दिल पर जैसे किसी ने जोर से चोट लगाई और वो चुपचाप उठकर घर आ गई। तो तुम भी इश्क दजीदा निकले। दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। तो मैं जो कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी है, तो वो कमी एक लड़के की थी। तो मुझे ठीक लगा करता था। वाकई तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई थी जिंदगी के किसी मोड़ पे। वाकई तुम तही दामान रह गए थे। तुम्हें एक लड़की ने ठुकराया था और तुम ऐसे हो गए। घंटों उसके तस्वर से बातें करती रही और जब भाभी ने उससे पूछा तो वो अपने आंसू पर काबू नहीं रख सकी। वो किसी से मोहब्बत करता था भाभी। वो सिसक पड़ी। तो क्या हुआ? तुम ही तो कहती थी कि तुम्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है। फिर क्या हुआ? अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़की आई भी थी तो? अब तो नहीं है ना? वो उसे समझाने लगी। भाभी, क्या आप ये बात जानती थी? उसने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है और मेरा ख्याल है कि असद भी ये बात भूल चुका है। ये तो कॉलेज लाइफ में चलता ही रहता है। लड़कियों से दोस्तियां, फ्लर्ट, ये तो आदत है आजकल के लड़कों की। वो उसका ध्यान बिठाना चाहती थी, मगर वो आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। उसने पुरजोर तरदीद की थी। मरियम, क्या तुम्हें अभी भी उस पर इतना यकीन है? भाभी को हैरत हुई। जी, अभी भी, उसने 2 लफ्जों में जवाब दिया। मरियम, तुम दीवानी हो। अभी तो उसकी वजह से रो रही थी और अभी उसकी गवाही दे रही हो। वो मुताज्जब हुई थी। उन्होंने सामने बैठी हुई उस लड़की को देखा जो खुद ही आंसू पोंछ रही थी। आप सही कहती हैं भाभी, वो जो कोई भी थी उसका माजी था और मैं जानती हूँ कि वो उसे भूल चुका होगा। अगर वो अब भी उससे मोहब्बत करता तो उसकी आंखें मुझे देखकर यूं ना चमक उठती। भाभी, उस लड़की ने उसकी जिंदगी से हंसी छीन ली और मैंने उसे फिर से हंसना सिखा दिया। आप जानती है ना भाभी, क्या वो खुश रहने लगा है? अब तो वो लड़की उसकी जिंदगी में नहीं है ना भाभी, फिर वो खुश क्यों रहता है? कभी ये सोचा है आपने? वो खुद ही खुश हो रही थी। फरहीन हंस पड़ी थी उसके यकीन पर। जितना यकीन तुम्हें उस पर है ना मरियम, यकीन उसे कहीं जाने ही नहीं देगा। वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो पूरे यकीन से बोली। अगली बार असद घर आया तो मरियम ना चाहते हुए भी सोच में पड़ गई। तो इन आंखों ने किसी को मोहब्बत से भी देखा होगा। इस मगरूर से शख्स ने भी किसी के बारे में सोचा होगा। उसे देखते हुए सोचे जा रही थी और उसे ये इल्म नहीं हो सका कि असद भी उसे ही देख रहा था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है मरियम? उसने पूछा तो एकदम बहुत दूर से वापस आई। जी, मैं ठीक हूँ। आवाज बहुत मुश्किल से उसके हलक से बरामद हुई थी। क्या सोचती रहती हो तुम? जाने क्यों आज वो रस्मी सी बातों से कुछ आगे गया था। पहले वो हमेशा उसे आप कहता था और अब जैसे एकदम तुम पर उतर आया। जी कुछ नहीं। पता नहीं उसके सामने आते ही उसकी जुबान क्यों रुक जाती थी। कहने वाली बातें भी अनकही रह जाती थी। तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए हैं? उसने पूछा। जी ठीक हो गए हैं, बस दुआ कीजिएगा। इस बार उसने जरा सी हिम्मत की थी। तुम भी मेरे लिए दुआ करना।
تم سے زیادہ مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم تھک سا گیا تھا، جیسے بہت طویل سفر سے لوٹا ہو۔ مریم کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے لیے کون کون کہاں کہاں دعائیں کرتا ہے؟ بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکل گیا۔ عزت ایک دم اس کی طرف مڑا۔ قدرے گہری نظروں سے اس نے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم کا سر جھک گیا۔ تھینک یو۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تو مریم کی جان میں جان آئی، ورنہ تو اسے لگا کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ تب وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مریم نے جلد بازی میں ایک اور غلطی کرتی تھی۔ وہ نیٹ پر عزت کو ہمیشہ یہی فکرہ کہا کرتی تھی، اور اب بھی وہ یہ فکرہ بول گئی تھی، اور عزت بھی ایک دم چونک سا گیا تھا۔ اس نے مڑ کر اسے کچھ دیر تک دیکھا۔ مریم کو اس کی پرسوچ نظریں اپنے چہرے پر گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا چہرہ تب پھوٹا تھا، مگر شکر تھا کہ عزت کچھ کہے بغیر چلا گیا تھا۔ مگر اگلی بار جب وہ آن لائن ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ عزت کو شک ہو گیا ہے۔ وہ حیران ہو گئی جب عزت نے اس کے رزلٹ کے بارے میں پوچھا، حالانکہ اس نے اپنے پیپرز کے بارے میں اسے نہیں بتایا تھا۔ اس نے انکار کر دیا کہ اس کے پیپرز ہی نہیں ہوئے تھے۔ عزت نے پوچھا تھا، تم اتنا چھپاتی کیوں ہو؟ وہ ڈر گئی تھی۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اس نے کہا۔ اگر میں واقعی وہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی یا افسوس؟ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی تھی کہ اس نے یہ سوال پوچھ لیا۔ مجھے خوشی ہوگی، اس نے بھی بتا دیا۔ خوشی کیوں ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ اس نے بات بدلنا چاہا، مگر مریم کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ اچھا، اس کے نام کا پہلا حرف ہی بتا دیں۔ اس نے کچھ دیر تو ٹال مٹول کی تھی، مگر پھر بتا دیا۔ اس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مریم کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ آف لائن ہو گئی، مگر بہت دیر تک اس کے ہاتھ بالکل بے جان رہے تھے۔ دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے بات نہیں کرنا چاہیے، آئندہ میں اس سے بات نہیں کروں گی، یہ بالکل آخری بار ہے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ بساتے جاں پہ عذاب اترتے ہیں کس طرح، شب و روز پہ عتاب گزرتے ہیں کس طرح، کبھی عشق ہو تو پتہ چلے، یہ جو لوگ سے چھپے ہوئے ہیں بس دوستاں، تو یہ کون ہے؟ یہ جو روگ سے چھپے ہوئے ہیں بس جسم و جاں، تو یہ کس لیے؟ یہ جو کان ہے میری آہٹوں پہ لگے ہوئے، تو یہ کیوں بھلا؟ یہ جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں فضول میں، انہیں کیا پتہ، انہیں کیا خبر، کسی راہ کے کسی موڑ پر جو انہیں ذرا کبھی عشق ہو تو پتہ چلے۔ فرحین بابی اسے کہتی تھی کہ وہ ایک ایسی محبت کر رہی ہے جو آج کل کے زمانے میں نہیں چل سکتی۔ وہ کہتی تھی، مریم تم 20ویں صدی کی محبت کر رہی ہو اور یہ 21ویں صدی ہے۔ اور وہ جواب میں کہتی تھی، بابی محبت تو محبت ہے، صدیوں اور زمانوں سے بے نیاز۔ وہ اپنی خوابات ختم کر دیتی تھی۔ لیکن مریم، زندگی اس طرح نہیں گزرے گی۔ اگر اپنے دل کی بات اسے کہنے کا حوصلہ نہیں تو کم سے کم اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش تو کیا کرو۔ کیا خبر اس کے دل میں کیا ہے؟ وہ اپنے خدشے بیان کرتی۔ اس کے دل میں کیا ہے بابی، میں جانتی ہوں۔ وہ اپنی بات پر اڑی تھی۔ وہ بہت گہرا ہے مریم، اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتا۔ میں اس کی بہن ہونے کے باوجود اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ کیا سوچتا ہے، اور تم مجھ سے کوئی بات کیے بغیر ہی اسے جاننے کا دعویٰ کرتی ہو۔ کیا تمہیں اس کے دل کی کیفیت کا الہام ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی وہ چڑ جاتی تھی۔ محبت میں الہام ہی تو ہوا کرتے ہیں بابی، وہ اپنی کہتی۔ تم دونوں لیلا مجنو کو بھی پیچھے چھوڑ دو گے مریم۔ تم اس کو کچھ بتانا نہیں چاہتی اور وہ کچھ بولتا نہیں۔ پہلے تو میں تمہارے کہنے پر خاموش ہو جاتی تھی، لیکن اب مجھے ہی اس کو بتانا پڑے گا۔ انہوں نے اسے الٹیمیٹم دے دیا تھا۔ وہ اگر مگر کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ تم آنکھوں پر اعتبار کیے بیٹھی ہو مریم، یہاں تو لوگ کہے اور کیے سے مکر جاتے ہیں۔ آنکھوں سے مکرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ اس کی ہر دلیل رد کر رہی تھی۔ اب تم تیار رہنا مریم، میں کل اس کے ساتھ پشاور جا رہی ہوں اور اس بارے میں سب کچھ اگلوا کر رہوں گی، چاہے مجھے تمہارے دل کی بات ہی اسے کیوں نہ کہنی پڑے۔ وہ اس کی نا کو خاطر میں لائے بغیر اٹھ کر چل دی۔ فرحین بابی 3 دن بعد گھر آئی تھی، اور یہ 3 دن اس نے خواب دیکھتے ہوئے گزار دیے تھے۔ وہ سارے گھر والوں سے مل رہی تھی،
रात तक उसकी उनसे बात नहीं हो सकी थी, और रात को बात हुई भी तो पता चला कि वो उससे बात ही नहीं कर सकी। वो घर में टिका ही नहीं, वो बोलनी, और मरियम जो इतने दिनों से ख्वाब देख रही थी एकदम से चुप हो गई। अगर उसे कुछ कहना ही होता तो वो खुद भी तो भाभी बात कर सकता था ना। हकीकत यह है कि उसे कोई बात करना ही नहीं थी। पहली बार उसके दिल को दचका सा लगा था, पहली बार उसके दिल ने उसके यकीन के खिलाफ बात की थी। तब उसने नेट खोला तो अजद की तरफ से एक मैसेज आया था, आई मिस यू। उसकी हरकत करते हुए हाथ रुक गए। वो मुझे मिस करता है क्या? मेरी तरह वो भी मुझे याद करता है। और अपने दिल की हर फरियाद को रद्द करते हुए बहुत दिनों बाद हंसी थी वो, मगर उसकी हंसी की खनक जाने क्यों टूटे हुए शीशों के टकराने जैसी थी। जाने क्यों उसे लगा था कि वो फिर से अजद से बात नहीं कर सकेगी, मगर ये गलत था। उसने अपने वजदान की कैफियत को मानने से इनकार कर दिया था। वो भूल गई थी कि आज वो जहाँ खड़ी थी वहां सिर्फ और सिर्फ अपने वजदान के सहारे ही थी। उसने महसूस किया था कि भाभी को उससे बात करते करते अचानक ही कोई काम याद आ जाता था। बार बार उसे लगता कि वो उसे नजरअंदाज कर रही थी, मगर वो मानने से इनकारी थी। तब उसकी बर्थडे आई। उस दिन उसका दिल चाहा था कि कहीं से अजद आ जाए, मगर शाम हो गई और वो नहीं आया। मगर न जाने क्यों उसका दिल कहता था कि वो आएगा, और वो आ गया। और वो कह रहा था, मेरे से गुजर रहा था, मगर आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और मैं आ गया। आज कोई खास बात है क्या? वो भाभी से पूछ रहा था। हाँ, आज मरियम की बर्थडे है। पता नहीं क्यों उसे लगा कि भाभी उसकी खुशी में कही हुई हर बात का जवाब सरसरी सा दे रही थी। ओह, मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं कोई गिफ्ट ले आता। वो शर्मिंदा हो रहा था और उसकी शर्मिंदगी पर वो शर्मिंदा हो रही थी। कोई बात नहीं, वो इतना ही कह सकी थी। उसने देखा था वो बहुत खुश था। उस दिन जाने क्यों वो उसे बार बार मुड़कर देख रहा था, बात मौन से कर रहा था और देख उसे रहा था। भाभी कह रही थी कि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है, शायद इसीलिए। कोई बात है जरूर, वरना अजद ने आज तक मुझे इस तरह से नहीं देखा। वो उलझ रही थी। वो मोहब्बत की उस मंजिल पर थी जहां नजरों की जुबान समझना उसके लिए मुश्किल ना था। वो इतना खुश क्यों था? ऐसी क्या खुशी मिली थी उसे? वो सोचे गई, कहीं उसकी खुशी की वजह मैं तो नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए तो वो मुझे इस तरह से देख रहा था। उसने अपने दिल को बहलाया। ये ख्वाहिशें हैं जो मासूम लड़कियों की तरह भटकती रहती हैं अफसुर्दा दिल की गलियों में। कहीं से कोई दिलासा मिले तो आंखों में हजार रंग लिए शबनमी उम्मीदों के, हजार ख्वाब सजाकर दुआ के माथे पर ठहरे ध्यान के साये में बैठ जाती हैं। वो किस गुमान के साये में बैठ जाती हैं। और कभी कभी तो मोहब्बत में दिलासों की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस एक नजर उठती है और दिल खुश कमाने के देशों में निकल जाता है, इतनी दूर कि अगर कभी उसे वहां से वापसी का संदेशा मिले भी तो वो वापस नहीं आ सकता। वो वहीं गुम हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, मगर वापस नहीं आता। मोहब्बत में खुशफहमी बहुत होती है, वरना इंसान सांस नहीं ले पाता। मरियम वलीद भी खुशफहम हो रही थी। पता नहीं उसके मुकद्दर में क्या लिखा था। जब वो आया तो कोई दर, कोई खिड़की ना खुली। उसने आने में बहुत देर लगा दी होगी। जा तेरी पलकों पर बरसात का मौसम ठहरे, बादलों ने मेरी आंखों को दुआ दी होगी। ये भाभी क्या कह रही थी? शायद उसके कानों ने गलत सुना था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहता है उसकी जिंदगी में पहले ही से एक लड़की है जो उसकी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है। वो उसके दिल पर एक के बाद एक वार कर रही थी। लड़की? वो दक से रह गई थी। ये कैसे हो सकता है भाभी? वो बोल ही नहीं सकी थी। फरहीन ने देखा तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वो डर गई। मरियम, वो वैसा लड़का है ही नहीं जैसे तुम उसे समझती थी। उसकी साइकी मुख्तलिफ है मरियम। वो कहता है कि वो उस तरह की बातों का कायल ही नहीं है। वो जाने उसे क्या क्या बता रही थी। उसका सर नफी में हिल रहा था। वो महसूस कर रही थी कि उसके हाथ बिल्कुल बेजान और ठंडे हो गए थे। उसे दोस्तियां करना अच्छा लगता है मरियम। वो कहता है कि जिससे दिल चाहे दोस्ती करो और दिल बढ़ जाए तो दोस्ती के साथ लड़की बदल लो, और दिल बढ़ जाए तो दोस्ती के साथ साथ लड़की बदल लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल मान ही नहीं रहा था, मगर वो जानती थी कि भाभी झूठ नहीं बोल सकती।
वो तो उसे नजरअंदाज कर रही थी। इसकी वजह ये थी। उनका चेहरा उसकी नजरों के सामने लरसने लगा। कब उसके आंसू बहने लगे उसे खबर ही नहीं हुई। फरहीन ने अश्कबार आंखों से उस तरफ देखा। ऐसा लगता था वो अभी गिर पड़ेगी। वो उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। उसके टूटे हुए वजूद को उन्होंने अपनी बाहों में समेट लिया। खुदा के लिए चुप हो जाओ मरियम, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। उन्हें शदीद दुख हो रहा था उसके यूं बिखर कर रोने का। उनका बस नहीं चल रहा था वो कैसे उसे खामोश कराए। मरियम प्लीज, मरियम चुप हो जाओ। वो उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी मगर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। सारी रात वो बहुत बेचैन रही। सुबह उसे तेज बुखार हो गया। खेल जो भी था जाना, अब हिसाब क्या करना। जीत चाहे जिसकी हो, हमने हार मानी है। मगर वो हार कैसे मानती, उसने ये भी तस्लीम नहीं किया था कि ये सब हो चुका है। भाभी, आपने उसकी आंखें नहीं देखी थी भाभी। वो आंखें झूठ नहीं बोल सकती। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा चेहरा उन दोनों आंखों की तलाश है। वो सब झूठ नहीं हो सकता भाभी। वो तड़प कर फरहीन से कहती तो फरहीन को भी रुलाती। मरियम, वो मेरा भाई जरूर है मगर वो वैसा नहीं है। जितना अच्छा तुम उसे समझती थी वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मरियम, वो उसे समझाते हुए कह रही थी। नहीं भाभी, वो इतना बुरा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती भाभी। उसे भूलने की कोशिश करो मरियम, वरना तुम पागल हो जाओगी। मैं उसे मना कर दूंगी वो दोबारा तुम्हारे सामने ना आए। उन्हें उसे बहलाने, उसे समझाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। पूरा 1.5 साल तक दिन रात सुबह शाम हर लम्हे हर पल मैंने उसके बारे में सोचा है और आप कहती हैं मैं उसे भूलने की कोशिश करूं। फरहीन खामोश हो गई। उन्हें अपना आप मुजरम लगता था। काश मैंने जिद न की होती अदत के दिल की बात जानने की। कैसे एक लम्हे में मैं इस लड़की को इसके ख्वाबों की हसीन वादियों से घसीट कर बाहर ले आई। एक हंसती मुस्कुराती प्यारी सी परियों जैसी लड़की को मैंने एक लम्हे में बखेर दिया। वो घंटों खुद को मलामत करती। वो उसकी शक्ल देख देख कर होलती रहती थी। घर वाले भी सब परेशान थे उसे क्या हो गया है, मगर वो दोनों किसी को क्या बताती कि कितनी बड़ी क़यामत उस पर आ गुजर गई थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और वो जो सबका जिम्मेदार था वो तो शायद ये भी नहीं जानता था कि उसकी वजह से कहीं कोई लड़की कितना तड़प रही है। उस पर उसकी एक एक सांस बारी हो रही है और फरहीन खामोश तमाशाई की तरह ये सब देख रही थी। वो कुछ करना चाहती थी मगर बेबस थी। दर्दगर्द आदमी होता तो गरेबां पकड़ कर कहते, इस तरह रहते हैं बेचैन दिलों के अंदर, इस तरह करते हैं बीमारों के साथ। दिल में रहना है तो ठीक से रहना सीखो। हम तुम्हें सहते हैं तो कुछ तुम भी सहना सीखो। एक थोड़ी सी खुशी आए तो जल जाते हो। दर्दगर्द आदमी होता। मगर खुशी तो शायद मरियम मरीद की जिंदगी में आई ही नहीं थी। अभी तो उसने सिर्फ ख्वाब देखे थे। उन ख्वाबों की ताबीर खुदा से मांगी थी। ढेर सारी दुआएं की थी उसे पाने की, उसे हासिल करने की, और पहली ही मंजिल पर वो यूं हार गई थी। कोई ताबीर तो अभी तक मिली ही नहीं थी और ख्वाबों से भी रिश्ता टूट गया था। आई मिस यू। उसे याद आया था अजद ने उसे ये पैगाम भेजा था। अगर उसकी जिंदगी में कोई और लड़की थी भाभी तो उसने ये मैसेज मुझे क्यों किया था। वो हर बार जोश से कोई नई दलील फरहीन को सुनाया करती, जैसे एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब और देखना चाहती हो। और फरहीन ने उसे हर तकलीफ से बचाना चाहती थी, इसीलिए तो ना चाहते हुए भी उसकी हर नई उम्मीद, हर नए ख्वाब को तोड़ देती। वो उसने तुम्हें नहीं अपनी नेट फ्रेंड को कहा था मरियम। वो उसे रद्द करती मगर वो जानता था कि मैं कौन हूं। उसने कहा था कि उसका नाम एम से शुरू होता है। वो जोश से कहती गई, उसकी बहुत सारी दोस्तें होंगी मरियम, किसी का भी नाम एम से शुरू हो सकता है। वो कहती, आपने देखा नहीं भाभी वो कितना बदल गया था, कितना खुश रहने लगा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक रोशनी उतर आती थी। भाभी आप तो सब जानती है ना। भाभी आपने उसकी आंखें नहीं देखी थी भाभी। वो आंखें झूठ नहीं बोल सकती। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा चेहरा उन दोनों आंखों की तलाश है। वो सब झूठ नहीं हो सकता भाभी। वो तड़प कर फरहीन से कहती तो फरहीन को भी रुलाती। मरियम, वो मेरा भाई जरूर है मगर वो वैसा नहीं है। जितना अच्छा तुम उसे समझती थी वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मरियम, वो उसे समझाते हुए कह रही थी। नहीं भाभी, वो इतना बुरा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानती भाभी।
उसे भूलने की कोशिश करो मरियम, वरना तुम पागल हो जाओगी। मैं उसे मना कर दूंगी, वो दोबारा तुम्हारे सामने ना आए। उन्हें उसे बहलाने, उसे समझाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। पूरा 1.5 साल तक दिन रात, सुबह शाम, हर लम्हे हर पल मैंने उसके बारे में सोचा है, और आप कहती हैं मैं उसे भूलने की कोशिश करूं? फरीन खामोश हो गई। उन्हें अपना आप मुजरम लगता था। काश मैंने जिद न की होती अदत के दिल की बात जानने की। कैसे एक लम्हे में मैं इस लड़की को इसके ख्वाबों की हसीन वादियों से घसीट कर बाहर ले आई। एक हंसती मुस्कुराती प्यारी सी परियों जैसी लड़की को मैंने एक लम्हे में बखेर दिया। वो घंटों खुद को मलामत करती, वो उसकी शक्ल देख देख कर होलती रहती थी। घर वाले भी सब परेशान थे, उसे क्या हो गया है, मगर वो दोनों किसी को क्या बताती कि कितनी बड़ी क़यामत उस पर आ गुजर गई थी, और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और वो जो सबका जिम्मेदार था, वो तो शायद ये भी नहीं जानता था कि उसकी वजह से कहीं कोई लड़की कितना तड़प रही है, उस पर उसकी एक एक सांस बारी हो रही है। और फरहीन खामोश तमाशाई की तरह ये सब देख रही थी। वो कुछ करना चाहती थी मगर बेबस थी। दर्दगर्द आदमी होता तो गरेबां पकड़ कर कहते, इस तरह रहते हैं बेचैन दिलों के अंदर, इस तरह करते हैं बीमारों के साथ। दिल में रहना है तो ठीक से रहना सीखो। हम तुम्हें सहते हैं तो कुछ तुम भी सहना सीखो। एक थोड़ी सी खुशी आए तो जल जाते हो। दर्दगर्द आदमी होता। मगर खुशी तो शायद मरियम मरीद की जिंदगी में आई ही नहीं थी। अभी तो उसने सिर्फ ख्वाब देखे थे। उन ख्वाबों की ताबीर खुदा से मांगी थी, ढेर सारी दुआएं की थी उसे पाने की, उसे हासिल करने की, और पहली ही मंजिल पर वो यूं हार गई थी। कोई ताबीर तो अभी तक मिली ही नहीं थी, और ख्वाबों से भी रिश्ता टूट गया था। आई मिस यू। उसे याद आया था अजद ने उसे ये पैगाम भेजा था। अगर उसकी जिंदगी में कोई और लड़की थी भाभी, तो उसने ये मैसेज मुझे क्यों किया था? वो हर बार जोश से कोई नई दलील फरहीन को सुनाया करती, जैसे एक नई उम्मीद, एक नया ख्वाब और देखना चाहती हो। और फरहीन ने उसे हर तकलीफ से बचाना चाहती थी, इसीलिए तो ना चाहते हुए भी उसकी हर नई उम्मीद, हर नए ख्वाब को तोड़ देती। वो उसने तुम्हें नहीं, अपने नेट फ्रेंड को कहा था मरियम। वो उसे रद्द करती, मगर वो जानता था कि मैं कौन हूं। उसने कहा था कि उसका नाम एम से शुरू होता है। वो जोश से कहती गई, उसकी बहुत सारी दोस्तें होंगी मरियम, किसी का भी नाम एम से शुरू हो सकता है। वो कहती, आपने देखा नहीं भाभी, वो कितना बदल गया था, कितना खुश रहने लगा था। मुझे देखकर उसकी आंखों में एक रोशनी उतर आती थी। भाभी आप तो सब जानती है ना। खुश तो उसे रहना ही था मरियम। वो लड़की जो उसकी जिंदगी में आ गई थी, वो कहती, तो कम से कम वो उसके साथ तो सीरियस है ना भाभी। जानती है ना आप, वो जाने क्या उगलवाना चाहती थी। हाँ शायद वो इनकार नहीं कर सकती थी। एक फ्लर्ट इंसान किसी के साथ सीरियस नहीं होता भाभी। अगर दोस्ती करना ही उसकी मंजिल था, तो उसने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश क्यों नहीं की? और वो जिस लड़की से मोहब्बत कैसे करने लगा, जबकि वो इस तरह की मोहब्बतों का कायल ही नहीं है। आप माने या ना माने भाभी, उसने आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई झूठ जरूर बोला है। या तो ये बात गलत है कि उसे दोस्तियां करना अच्छा लगता है, या फिर ये गलत है कि वो किसी से मोहब्बत करता है। उसने देखा था फरहीन एकदम खामोश हो गई थी। देर तक बगैर कुछ कहे उसे तकती रही थी। उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, तुम ठीक कहती हो मरियम, वाकई ये सब सच है। उन्होंने एतराफ कर लिया। उन्होंने देखा उसका चेहरा एकदम खिल गया था। मगर झूठ उसने नहीं, मैंने तुमसे बोला था। वो आहिस्ते से बोली, आपने? मरियम को हैरत हुई। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये झूठ कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है। उन्होंने कब की छुपाई हुई बात उसे बता दी। देखा भाभी, मैं कहती थी ना कि अदद ऐसा नहीं हो सकता, उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं है। देखा आपने भाभी, वो बेतरह खुश हो रही थी। फरहीन ने बहुत बेबसी से उसे देखा। काश मैं तुम्हें झूठ बोलकर ही कोई खुशी दे सकती मेरी गुड़िया। उन्होंने करब से आंखें मीच ली। वो आधा सच सुनकर ही खुश हो गई थी, अभी पूरा सच सुनना तो बाकी था। मगर मरियम, ये सच है कि वो मोहब्बत का कायल नहीं है। उन्होंने बताया, मरियम वो सब झूठ था जो तुम्हें सच लगा करता था। उसकी आंखें तुमसे जो कहती थी
वो झूठ था मरियम, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। फिर क्या हुआ अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो? जब आप उसे बताएंगी कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ तो वो खुद ही मेरे पास आ जाएगा। मैं उसे बदल दूंगी भाभी, चाहे वो 1000 लड़कियों से दोस्ती करे, मोहब्बत तो वो किसी से नहीं करता ना। और भाभी, जब उसे मेरी दीवानगियों के बारे में पता चलेगा तो वो खुद ही मेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और आप ही तो कहती हैं कि आपकी नंद बहुत प्यारी है, कोई उसे छोड़कर जा ही नहीं सकता। वो हद से ज्यादा खुश थी, मगर उसने महसूस किया कि फरहीन उसका साथ नहीं दे रही हैं। वो अजीब तरस खाती सी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है मरियम, उन्होंने आहिस्तगी से बोला। वो तो ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि मैं उसे सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि तुम उसे पसंद करती हो। उन्होंने देखा वो जहां थी वहीं पर साकत हो गई थी। फिर उसने क्या कहा, बमुश्किल वो ये सवाल कर सकी। वो कहता है कि मोहब्बत वगैरह पर यकीन नहीं रखता। वो लम्हा भर के लिए रुकी। उसने कहा कि मरियम से कहे कि वो पीछे हट जाए। वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में तो जो अभी आएगी सिर्फ दोस्ती के लिए। मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। आज उन्होंने उसके सच को मुकम्मल कर दिया था जिसे वो कई दिनों से छुपाए फिर रही थी। बहुत दिनों के बाद अजद उनके घर आया था। मरियम ने देखा उसकी शेव बड़ी हुई थी। वो हमेशा की तरह उसे देख रहा था, कोई फर्क नहीं था उसके देखने में। और जिंदगी में पहली बार मरियम को उन साहिर आंखों की चमक बुरी लगी थी। उसका दिल चाहा कि वो खुद को कहीं छुपा ले, जाने वो किन नजरों से उसे देखता रहा। तो तुम्हें मोहब्बत जैसी फजूलियत पर यकीन नहीं है? वो उसके सामने से उठ गई। आज पहली बार मैंने माना है कि तुम वो नहीं नजर आते थे। लो, आज मैंने भी तस्लीम कर लिया कि तुम्हें दोस्तियां करना अच्छा लगता है। जाओ अजद एहसान, मैंने मान लिया कि तुम मुझसे भी फ्लर्ट कर रहे थे। उस दिन वो बहुत शिद्दत से रोई थी। उससे कहें कि वो पीछे हट जाए, वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी आएगी सिर्फ दोस्ती के लिए, मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। वो घंटों बैठी उसके लफ्जों को सोचती रहती थी और हर बार एक नई अजियत से गुजरती। मगर जाने क्या हुआ था कि उसे गम बर्दाश्त करने का हौसला आ गया था, या अभी दिल में कुछ हौसला था कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी कहीं कोई इंतजार उसके दिल में रहता था। फरहीन जानती थी ये इंतजार उसकी जिंदगी का था। जाने क्यों भाभी, मेरा दिल नहीं मानता कि वो शख्स फ्लर्ट था। मानना चाहूं तो अपने आप से नफरत होने लगती है। मैंने किस शख्स के लिए अपने कीमती लम्हों का ज़िया किया। वो जब घर आता था मून के इंतजार में बैठा रहता था, और जब मैं नजर आ जाती थी तो मून से मिले बगैर ही चला जाता था। बातें वो मून से कर रहा होता और देख मुझे रहा होता था। जब बहुत सारे दिनों के बाद वो नजर आता तो उसकी नजर बेचैनी से मुझे ढूंढ रही होती थी। मैं नजर आ जाती तो उसके चेहरे पर रोशनी सी फैल जाती। मैं कैसे मान लूं भाभी कि ये सब गलत था, झूठ था। वो उनके साथ उलझती रहती और वो खामोश रहती। उसे अब भी उस पर यकीन था। शायद उसकी कोई मजबूरी हो भाभी। वो खुद को एक नई उम्मीद में बांधती तो वो इनकार न कर पाती। काश ऐसा ही हो। वो मेरा भाई है मरियम, लेकिन मैं भी उसे कभी नहीं जान सकी, वरना मैं तुम्हें इतना आगे ना आने देती। अगर एक लम्हे पहले मुझे उसके ख्यालात का इल्म हो जाता तो मैं कभी तुम्हारे दिल की बात उसे ना बताती, कभी तुम्हें उस जैसे शख्स के सामने डिग्रेड ना करती। अब तो वो तुम्हारे दिल की हर बात से वाकिफ है। मरियम, तुम लाख पर्दे डालो, तुम उससे छुप नहीं सकते, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। वो अफसोस से कहते, मुझे मुकरना भी नहीं है भाभी, जो अभी हुआ ठीक ही हुआ। कम से कम मेरे दिल में ये मलाल तो नहीं रहेगा ना कि मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। और वो उसकी बदकिस्मती देखे भाभी कि अगर उसके दिल में कुछ था भी तो वो कह नहीं सका, और अगर अब कहना भी चाहे तो मैं सुनूंगी नहीं। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे जाके पूछूं कि क्या कमी थी मुझ में जो उसने मुझे ठुकराया। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उसकी इतनी ही इंसल्ट करूं जितनी इंसल्ट उसने मेरी की है। मेरा दिल चाहता है कि एक दिन वो खुद सवाली बनकर मेरे दर पर आए और फिर मैं उसे इसी तरह ठुकरा दूं जिस तरह उसने मुझे ठुकराया था। लेकिन मैं उसे कोई बद्दुआ नहीं दे सकती भाभी, जिसके लिए ढेरों दुआएं की हैं। उसे बद्दुआ दूं भी तो किस दिल से? ये दिल तो आज भी उसी के नाम पर धड़कता है। मैं उसे कभी भूल नहीं सकूंगी भाभी, कभी भी नहीं।
وہ خود کو संभालते संभालते फिर बेबस होकर रोने लगी और फरहीन का दिल चाहा कि वो जाकर अजद का गिरेबान पकड़ ले या फिर उसके पैरों में पकड़कर उससे मरियम वलीद की जिंदगी मांग ले, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। मरियम की खुददारी की पहले ही बहुत तौहीन हो चुकी थी। अगर आप कुछ कहना था तो वो अजद को खुद कहना था, और क्या खबर अजद एहसान को कुछ कहना भी था या नहीं। उसके दिल में कुछ होता तो वो कहता। उसके दिल के बाद जानने के लिए वो दोनों इंतजार कर रही थी। दिल और दरिया समुंदर से भी ज्यादा गहरे होते हैं और दिलों की बातें कौन जान सका है। अब अगर कुछ कर सकता था तो वो अजद था। वो तो सिर्फ इंतजार कर सकती थी। इंतजार तवील लंबे हद निगाह तक फैले वसी रहते और उन पर फैली जामत जो उनकी सालगिरह थी और अजद आया हुआ था। पता नहीं क्यों मरियम को लगा था कि वो बहुत बदला बदला सा है, चुप चुप सा। मरियम तो बिन कहीं उसके मूड को समझ जाया करती थी और उस दिन तो फरहीन ने भी नोट किया। मरियम वो बदला बदला लग रहा था, बल्कि पिछली बार भी मैंने महसूस किया था कि वो खोया खोया सा था। पता नहीं उसके साथ क्या मसला है। वो भी मरियम को सोच में मुब्तला कर गई। अब तो उसके पास सब कुछ है, कामयाबियां, खुशियां, नए रिश्ते, नई दोस्तियां, फिर वो खुश क्यों नहीं है। क्यों लगता है कि अब भी उसमें कुछ कमी है, जैसे वो एक बार फिर अधूरा रह गया है। अब तो सब कुछ है उसकी दस्तरस में, फिर वो खुश क्यों नहीं है। वो सोते चली गई। उसने देखा अजद की नजरें बार बार उसकी तरफ उठती थी, मगर जो चमक पहले उसकी आंखों में उभरा करती थी वो कहीं गुम हो चुकी थी। मैं कैसे मान लूं अजद कि तुम्हारी आंखों ने जब भी मुझसे कुछ कहा वो झूठ था। क्यों मुझे आज भी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो कमी हुई है वो मैं हूँ। क्यों मुझे लगता है कि तुम मेरी वजह से खुश रहने लगे थे। क्यों मुझे लगता है कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है। मुझे लगा करता था कि अगर तुम मुझे ना मिल सके तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अब तुम जा चुकी हो, मैं फिर भी जिंदा हूँ। क्यों? शायद इसलिए कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ है जो मैं नहीं जानती और जब तक मैं तुम्हारे दिल में छुपी हुई बात नहीं जान लूंगी मुझे मौत नहीं आएगी। वो सोचे गई। क्यों शब भर जागते रहते हो, क्यों चुप चुप फिरते हो, क्यों सपने बुनते रहते हो, क्यों दिल में हंसते रहते हो, क्यों बेकल बेकल फिरते हो, क्यों उलझ रहे हो यादों से, क्यों बह रहे हो बातों से। क्या भूल सकोगे तुम मुझको, जो है दिल में वो कह दो। क्यों तुम इकरार नहीं करते या फिर इनकार नहीं करते। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझको याद नहीं करते। क्यों तुम इकरार नहीं करते। क्यों छुपा रहे हो तुम खुद को। माना कि हमारे दरमियान कभी गुफ्तगू का रिश्ता नहीं रहा, मगर मोहब्बत में गुफ्तगू ही कहाँ होती है। मोहब्बत में तो सिर्फ आंखें बातें करती हैं और आंखें भी कभी झूठ नहीं बोलती। अब तो फरहीन भाभी भी कायल हो गई थी। बहुत अजीब मोहब्बत है तुम्हारी मरियम, मगर बहुत सच्ची है, बहुत नायाब है। मैं सोचती हूँ क्या वाकई मरियम वलीद की कहानी खत्म हो चुकी है। क्या तुम दोनों मिले बगैर ही जुदा भी हो चुके हो। क्या आप कभी तो मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं कर सकोगी, अपने दिल की सारी बातें अनकही रहने दोगी। मगर आज मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है मरियम। मोहब्बत में दिलों की गवाही को नजरअंदाज नहीं करते। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो यकीन कर लो कि वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता होगा। चाहे वो जहां कहीं भी चला जाए, लौटकर उसे तुम्हारे पास ही आना है। कुछ है मरियम, कुछ है ऐसा जो ना मैं जानती हूँ ना कोई और, जो सिर्फ तुम और अजद जानते हो। वरना इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसे याद ना कर रही होती। एक लड़की के लिए सबसे अहम चीज उसकी इज्जत नफ्स होती है, मगर तुमने अपनी इज्जत, अपनी खुददारी को खोकर भी उसे याद रखा है। तो इसका मतलब है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने उसके लिए जितनी दुआएं की हैं वो रद्द नहीं हो सकती। वो कैसे बदल सकता है मरियम। तुम्हारी दुआएं उसे वापस खींच लाएंगी। शायद अभी वो तुम्हारे काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह मियाँ जी उसे अच्छा बनाकर तुम्हारे पास भेजेंगे। उसकी वापसी लाजिम है मरियम। उन्होंने उसे बहुत प्यार से कहा। आमना ने बताया था कि अजद बहुत बदल गया है। उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी। कभी वो उस लड़की के साथ फिर रहा होता तो कभी उस लड़की के साथ देखा जा रहा होता, और वो खामोश हो जाती। हर बार कोई उसके दिल पर भारी पत्थर रख जाता, उसकी दुआओं में शिद्दत बढ़ती जाती थी। उसने खुद को बहुत संभाल लिया था। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद उसे आगे नहीं पढ़ना था और अजद को भी वहीं लाहौर में एक जॉब मिल गई थी। वो बहुत मसरूफ हो गया था। महीनों बाद कहीं चक्कर लगाता और तब भी जाने कहाँ गुम होता।
जैसे आता वैसे ही उठकर चला जाता और मरियम वलीद उसकी खामोशी को मन पसंद मानी देती रहती। आज वो हंसा था, कोई खुशी की बात होगी। आज वो उदास था, पता नहीं क्या हुआ था। वो खुद ही उसके मूड को जांचती रहती और उसने फिर से हंसना शुरू कर दिया था। हाँ, मगर उसका दिल हर बार रोता था। वो नहीं आता था तो रोता था, वो आ जाता था तो और रोता था। ये किस अजाब में छोड़ गया था वो उसे। और हंसता तो वो भी था, मगर मरियम वलीद को उसकी हंसी का एतबार ना रहा था। बहुत हंसने लगे हो तुम अजद एहसान, क्या बात है जिसे तुम छुपाना चाहते हो? वो खोज में लग जाती। कहीं तो मेरी जैसी कैफियत में तो नहीं गुजर रहे, जिसमें होंठ हंसते हैं और दिल रोता है। तुम भी हंसते रहते हो, हम भी हंसते रहते हैं, गम दिलों में पलते रहते हैं और पता नहीं चलता कितने ही जमानों से, कितने ही मकानों में रोशनी नहीं होती और पता नहीं चलता तुम बिन जी ना पाएंगे। अक्सर ये कहते थे, तुम बिन भी जीते रहे हैं और पता नहीं चला। वो थकने लगी थी। जिस इंतजार में कोई आस ना हो वो इंसान को थका देता है। इंसान ये ख्वाहिश करने लगता है कि एक पल में सब कुछ मिट जाए, मगर ये इंतजार खत्म हो जाए। मरियम का वजूद भी इंतजार की डोर में बंधा हुआ था। वो चाहे कहीं भी चली जाती, ये इंतजार उसे कहीं जाने ही नहीं देता था। खींच कर वापस उसी मकाम पर ले आता जहां से वो चली थी। दुनिया में अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो उससे बुरी बद्दुआ कोई नहीं कि उसे इंतजार की बीमारी लग जाए। इंसान न जीता है न मरता है, अजियत के पुले सराज से लम्हा बलम्हा गुजरता है, मगर उम्र खत्म नहीं होती। और मरियम वलीद को ये बद्दुआ जाने किसने और कब दी थी, मगर उसे ये बद्दुआ लग गई थी। वो एड़ियां रगड़ती थी मगर मंजिल नहीं मिलती थी और ना इंतजार खत्म होता था। अगर इंतजार खत्म हो जाए तो उसकी खुददारी, उसका बरम, उसका यकीन सब खत्म हो जाता और वो मर जाती। इंतजार उसकी सांसों की जमानत था, मगर अब वो थकने लगी थी। उस दिन जब उसने अतुल को एक लड़की के साथ लिबर्टी में देखा तो वो हिम्मत हार गई। वो 21वीं सदी का शख्स था भाभी। मैं अपनी 20वीं सदी की मोहब्बत लेकर उसके पास कैसे जाती? मैं इन सदियों के फर्क को कैसे खत्म करती भाभी? उसे मोहब्बत पर यकीन नहीं है और मेरे लिए मोहब्बत जिंदगी है। वो दोस्तियां करने का कायल है और मुझे ऐसी दोस्तियों से नफरत है। हम तो मुख्तलिफ सदियों के लोगों का मिलाप कैसे हो सकता है? ये तो हासिल की तलाश है जो मैं कर रही हूँ। मैंने हार मान ली है, वो मेरे लिए नहीं बना भाभी। आज उसे सचमुच अपना इंतजार बेकार लगने लगा था। पहली बार वो लगा था कि अब तक का सफर रायगा था। वो आंखों को कहना मानकर जिस वादी में आ गई थी वहां तो वो शख्स मौजूद ही नहीं था जिसके लिए उसने अपने रास्ते में आए हर शख्स का हाथ झटक दिया था। एक बात कहूँ मरियम, मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होती। मोहब्बत किसी को बदल कर नहीं चाहती। जो जैसा होता है वैसा ही अच्छा लगता है। जैसे तुम चाहती हो कि अजद तुम्हें तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारी फिलॉसफी के साथ कबूल करे, वैसे ही वो भी ये चाहता होगा कि वो जो है, जैसा है, तुम उसे वैसा ही कबूल कर लो। तुम उसे बदलना क्यों चाहती हो मरियम? वो अच्छा बुरा फ्लर्ट जैसा भी है, तुम उसे वैसा ही कबूल क्यों नहीं करती? उसे बदलोगी तो ये मोहब्बत नहीं होगी, तिजारत होगी। उन्होंने पहली बार जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा था। मरियम हैरानी से उन्हें देख रही थी। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसे अदद से मोहब्बत थी। वो उसे हमेशा खुश देखना चाहती थी। अगर वो ऐसे ही खुश था तो उसे रोक नहीं सकती थी। ठीक है अजद, जैसे तुम खुश रहना चाहते हो वैसे ही रहो, और जैसे मैं खुश रह सकती हूँ मैं रहूंगी, क्योंकि मैं ये तो जानती हूँ कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, लौटकर तुम्हें मेरे पास ही आना है। तुम तो शायद अपने आप को जानते भी नहीं हो, मगर मैं जानती हूँ। तुम बहुत जल्द इस सब से उकता जाओगे, क्योंकि अगर तुम वाकई दोस्तियां करके खुश रहते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक कभी मानत ना पड़ती। तुम्हारा दिल खाली है, मैं जानती हूँ। तुम्हें दुनिया की कोई चीज खुश नहीं रख सकेगी। तुम अगर खुश रहोगे तो मोहब्बत में, और देखना अजद एहसान, वो मोहब्बत सिर्फ मेरी होगी। तुम्हारी खाली झोली, खाली दिल को मेरी मोहब्बत बढ़ेगी। बहुत दिनों के बाद वो दिल से खुश हुई थी, दिल से मुतमईन हुई थी। भाभी, अब आप देखेंगी कि 20वीं सदी की आउट ऑफ डेटेड मोहब्बत 21वीं सदी की खोखली सोच से कैसे टकराती है। मैं 20वीं सदी की लड़की इस 21वीं सदी के लड़के को अपनी दुआओं से, अपने यकीन से कैसे वापस लाती हूँ। आप देखिएगा, मैं इसका इंतजार करूंगी भाभी, और अब इसका इंतजार मुझे कभी थका नहीं पाएगा। कभी सुबह दम, कभी शाम को,
कभी रात भर उसे सोचना कि वो लौट कर कभी आ मिले, ये सोच कर उसे सोचना, है किसे खबर कि ऐ खुदा उसे वहीं भेज दे, उसी राह पर, वो जहां पे आके बिछड़ गया, उसी मोड़ पर उसे सोचना। इन खामोश दिनों में जब उसका इंतजार, उसकी आहट मरियम की जिंदगी बने हुए थे, जब कहीं से कोई ख्वाब मरियम की आंखों में नहीं उतरता था, तब उसके हाथ खामोशी से उसकी दुआओं में उठ जाते और वो वहां से दूर कहीं किसी हंसी की गूंज में खोया ये भी ना जान पाता कि कहीं किसी ने अपने खुदा से उसे मांगा है। जब वो किसी की तारीफ में कोई जुमला बोल रहा होता था तो उसे इल्म ही नहीं होता था कि उसका ये जुमला सुनने की ख्वाहिश किसी और की समायत ने भी की है। वो अपने दिन रात किसी और के साथ गुजार रहा होता और ये नहीं जानता था कि इसके साथ महज एक लम्हा गुजारने के लिए किसी ने कितनी दुआएं की हैं। वो बेखबर रहा हर सदा, हर आवाज, हर दुआ से, और मरियम वलीद वो भी बेखबर रही अपनी तकदीर से। अपनी दुआओं पर मान था, यकीन था, मगर वो जानती ही नहीं थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं होते। लाख दुआएं करो तकदीर को नहीं बदल पाते, और मरियम वलीद उन लोगों में से थी। वो मंगनी कर रहा है मरियम, बाबी ने आकर उसे बताया। उनका ख्याल था कि वो रोएगी, चीखेगी, मगर वो तो बिल्कुल खामोश थी, पहले जैसी पुरसुकून। चलो, उसने किसी बंधन में बंधना कबूल तो किया, उसे रिश्तों की जरूरत महसूस तो हुई, उसका मतलब है मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। वो मदम सा मुस्कुराई। पागल मत बनो मरियम, ये बंधन वो तुम्हारे साथ नहीं बांधना चाहता, वो तुमसे मंगनी नहीं कर रहा। वो उसे झंझोड़ना चाहती थी मगर वो सुन ही नहीं रही थी। बस करो मरियम, खत्म कर दो अब ये दीवानगी। वो खुदा नहीं है कि तुम उसकी हर गलती माफ करती जाओ। छोड़ो उसे, तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी। उन्होंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाया। क्या हाल बना दिया है उसने तुम्हारा। खुद वो तुमसे बेखबर अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है और यहाँ तुम उसके लिए दुआएं कर करके पागल हो रही हो। उन्हें अपने भाई पर गुस्सा आने लगा था। मैं तुमसे पूछ कर रहूंगी अजद कि तुमने मरियम जैसी अच्छी लड़की को क्यों ठुकराया। वो तो तुम्हें अपना खून माफ कर रही है, मगर मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। तुम्हें वापस आना होगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने सोच लिया था वो क्या करेंगी। वो खुद को दरमियान में लाकर अजद से मरियम को मांगने जा रही थी। कौन सा भाई होगा जो अपनी बहन का घर उजाड़ कर अपनी जिंदगी संवारना चाहेगा। हम अजीब तरस के लोग थे, हमारे रोग ही और थे। मैं खजां में उसका मुंतजिर, उसे इंतजार बुहार का था। वो हैरान रह गई थी अजद की बातें सुनकर। वो कैसे लोग थे। एक वो थी जो उसकी गवाही देती थी, उसकी हर बुराई को जानकर भी, और एक वो था जो उसकी इज्जत के लिए अपने दिल को रोंदे जा रहा था। मैं क्या करता आपी, अगर मैं गलती से भी अपनी ख्वाहिश अपने होंठों पर ले आता तो जाने कितने किस्से बुनते, लोग जाने क्या क्या बातें बनाते, उसकी इज्जत पर आंच आती। आपी और मैं ये कभी नहीं कर सकता था। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की की दिल से इज्जत की है और मेरी वजह से इस पर आंच आती, ये मुझे मंजूर नहीं था। वो इंकशाफात कर रहा था और फरहीन हैरान खड़ी थी। तो क्या मरियम का दिल सच कहता था कि वो वाकई मरियम से मोहब्बत करता था। लाख दुनिया ने कहा मगर वो नहीं मानी थी। सब कहते थे अजद एहसान फ्लर्ट है और वो कहती थी नहीं, वो ऐसा नहीं है। सब उसे आकर बताते थे अजद एहसान किसी की जुल्फों का असीर है और वो कहती रही नहीं, उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं। कैसा यकीन था ये मरियम जिसने तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर हारने नहीं दिया। वो सोच रही थी। जानती हो अजद, अपनी नाम नहाद सोच में तुमने उस लड़की को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, कितना हर्ट किया है तुमने उसे, जानते हो। उन्होंने उससे पूछा, कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूं। कितना आजमाया है तुमने उस लड़की को, सोचो और किसी मोड़ पर वो हार जाती तो तुम क्या करते। अगर उससे कुछ हो जाता तो क्या होता। उन्होंने उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा, उसे कुछ नहीं हो सकता था आपी, मेरी दुआएं उसकी हिफाजत किया करती हैं। उसने बड़े सुकून से जवाब दिया। क्या अजद, तुम भी। मरियम सही कहती थी, तुम वाकई उसके लिए बने थे। तुम दोनों इस दुनिया के नहीं हो अजद। जितनी दुआएं तुम उसके लिए करते हो उससे कहीं ज्यादा दुआएं वो तुम्हारे लिए करती रही है। वो हंस रही थी बहुत दिनों के बाद। आप जानती हैं आपी, वही थी जिसकी दुआएं मुझे वापस ले आई। मैं भटक गया था आपी,
میں سچ مچ بھٹک گیا تھا، اس کی نظروں سے گر کے میں گہری تاریکیوں میں گم ہو گیا تھا، کہیں سے کوئی راہ بجائی نہیں دیتی تھی۔ پھر اس کا خیال تھا جو مجھے اپنے ہر غم سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ وہ اور بھی جانے کیا بولنا، کیا کہنا چاہتا تھا، مگر فرحین نے اسے روک دیا تھا۔ بہتر ہوگا تم اپنی بے قراریوں کی داستان مجھے نہیں، اسے سناؤ۔ وہ ہنس دیا۔ آپ ہی تھوڑی مشکل نہیں ہو جائے گی؟ میں اسے بات کیسے کروں گا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیسے بات کرو گے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ آپ ہی وہ مارے گی بہت۔ وہ ہنس دیا۔ تھوڑا سا جمپا ہوا، تھوڑا سا شرمایا ہوا، کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ تو کھا لینا مار، آخر شادی کے بعد بھی تو۔ انہوں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ جسے اس نے لمحہ لمحہ گڑی گڑی ہر پل سوچا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا، کتنی بار خوابوں میں اس لمحے کو پایا تھا، کتنا سوچا تھا اس نے کہ وہ اس سے لڑے گی، شکوہ کرے گی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی اور وہ بولتا چلا گیا۔ میں بھٹک چکا تھا مریم۔ جب میری زندگی میں پہلی لڑکی آئی تو میں بہت خلوص سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے اس کے سنگ، اس کے ساتھ کئی خواب دیکھے تھے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہے مگر شادی نہیں۔ میں اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے پر تیار تھا مریم، مگر اس نے ایک لمحے میں میرے سارے خواب توڑ دیے۔ میں بہت بری طرح ہرٹ ہوا، اتنی بری طرح کہ پھر رشتوں سے، محبت سے میرا ایمان اٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں ایسی تھکن تھی جیسے وہ ایک بار پھر ان لمحوں اس وقت سے گزر رہا ہو۔ مریم جانتی تھی مسترد کیے جانا کتنا بڑا دکھ ہے، وہ اس دکھ سے گزر چکی تھی۔ شاید وہ لڑکی تھی اس لیے یہ سب برداشت کر گئی، مگر وہ مرد تھا، وہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس دکھ کو اس نے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس دن میں نے طے کر لیا تھا میں شادی نہیں کروں گا۔ میں اپنی ذات میں گم ہو چکا تھا، اپنی دنیا میں کھو چکا تھا۔ ریزرو تو میں پہلے ہی رہا کرتا تھا، اب اور بھی چپ ہو گیا تھا، مگر اس خاموشی نے میری ذات میں جانے کیسا زہر پیدا کر دیا تھا کہ ہر لڑکی میری طرف کھینچتی چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے مزاحمت کی، لیکن مجھے وہ یاد آئی تو ایک نفرت سی میرے اندر پیدا ہوتی تھی۔ مجھے ہر لڑکی ایسی ہی نظر آتی اور میں دوستیاں کرتا گیا۔ جب انہیں لڑکیاں ہو کر کچھ فرق نہیں پڑتا تھا تو میں کیوں کسی پر ترس کھاتا؟ وہ اپنے آپ کو سجا سنوار کر میرے سامنے پیش کرتی تو میں انہیں سراہنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ مسترد کیے جانے کے دکھ نے مجھے یہ رستہ دکھایا۔ میں پلٹ کرتا گیا ان لڑکیوں سے اور ان میں سے کسی نے بھی پلٹ کر کوئی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک خاموش معاہدہ تھا ہمارے درمیان۔ نہ انہیں مجھ سے دوستی سے زیادہ کچھ چاہیے تھا اور نہ میں اس سے زیادہ انہیں کچھ دینا چاہتا تھا۔ رد کیے جانے کا درد کچھ کم ہو گیا تھا، مگر پھر میری زندگی میں نہ جانے کہاں سے تم آ گئی۔ تم سے مل کر میں نے جاننا کہ خوش ہونا کسے کہتے ہیں۔ میں اکیلے بیٹھا خود بخود مسکراتا رہتا تھا، دل پر کوئی بوجھ نہیں رہا تھا۔ میں بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ محض تمہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں تمہارے گھر کے چکر لگاتا، وہ بتا رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تم بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہو۔ تب مجھے دوبارہ محبت پر یقین آنے لگا تھا۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر مجھے نیٹ پر تم ملی، تب تم سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگا تھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ شاید تم بھی صرف دوستی کرنا چاہتی ہو۔ میں جانتا تھا کہ تم بہت مختلف لڑکی ہو، مگر میں ڈر گیا تھا۔ لیکن چند ایک بار کے بعد تم نے مجھ سے دوبارہ بات نہیں کی تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ میں دل سے تمہاری عزت کرتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں جس لڑکی کی وجہ سے محبت پر یقین کرنے لگا تھا وہ واقعی آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے۔ تو میرے آئیڈیل کے عین مطابق تھی، لیکن تب زندگی میں پہلی بار مجھے کچھ احساس ہوا کہ میں تمہارے قابل ہوں کیا؟ مجھ جیسا بدنام فلرٹ شخص، کیا مجھ جیسے برے شخص کے لیے خدا نے اتنی اچھی لڑکی چنی ہوگی؟ نہیں، خدا کی تقسیم میں برے کے لیے برے کا ہی وعدہ کیا گیا تھا۔ تو میں کیسے تمہارے بارے میں، تمہیں پانے کے بارے میں سوچتا؟ میں غلط رستوں پر تھا جن کی کوئی منزل نہیں تھی، مجھے انہی رستوں میں کہیں کھو جانا تھا۔ تو میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں تکلیف دیتا؟ میری وجہ سے تمہیں لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی، اسی لیے فرحین آپی نے مجھے تمہارے دل کی بات بتائی تو لاکھ چاہنے کے باوجود میں اقرار نہیں کر سکا۔ میں چاہتا تھا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ اس رستے پر بہت کٹھنائیاں تھیں۔ میں تم جیسی اچھی لڑکی کو اس تاریک رستے کا مسافر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس رستے پر دل کیسے ٹوٹتے ہیں، کیسے رلتے ہیں، شاید تم جیسی کمزور لڑکی یہ سب برداشت نہ کر سکے۔
آپ تو منگنی کرنے والے تھے نا؟ اس نے اس عرصے میں پہلی بار کوئی سوال پوچھا تھا۔ ہو کر میں تمہیں بلانا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے خود سے اپنے دل کی فریادوں سے فرار چاہیے تھا مجھے۔ تمہیں بولنے کے لیے میں نت نئی دوستیاں کرتا تھا، مگر پھر بھی تمہیں بولنا بہت مشکل تھا۔ ہر لڑکی کے چہرے میں تمہارا چہرہ نظر آتا مجھے، ہر رستہ تمہاری سمت جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی لڑکی مجھے ملے گی میں اسی سے شادی کر لوں گا، مگر پھر آپ ہی نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا۔ ایک بات بتاؤ مریم، تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آ رہا؟ اس نے پوچھا۔ مریم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ساحر آنکھیں اس کے عین سامنے تھی۔ مریم نے پہلی بار انہیں اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا عزت، جب تم میرے در پر سوالی بن کر آؤ گے تو میں تمہیں ٹھکرا دوں گی، اسی طرح جس طرح تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، مگر میں تمہاری اتنی انسلٹ کروں گی جتنی تم نے میری کی۔ لیکن آج جب تم میرے سامنے ہو تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ اب مجھے تمہارے دل کی بات اچھی طرح معلوم ہے۔ کبھی میں تمہارے در پر سائل بن کر گئی تھی اور تم نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ آج تم میرے در پر سوالی بن کر آئے ہو، میں تمہیں وہ سب دے دوں گی جسے دینے سے تم نے مجھ سے انکار کیا تھا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سوچا۔ نہیں، مجھے اب آپ پر غصہ نہیں آ رہا، اس نے کہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم نے میرے بارے میں سوچا تھا۔ میں گلی گلی سے رسوائیاں بدنامیاں سمیٹ کر اپنی جولی میں لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے جس شخص کے خواب دیکھے اس کے دامن پر کوئی داغ، کوئی چھینٹا نہیں تھا، مگر جو شخص آج تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ بدنامیوں میں اٹا ہوا ہے۔ کیا تم مجھے اسی حالت میں قبول کر لو گی؟ میں تمہارے خوابوں جیسا نہیں ہوں مریم، میں تمہارے لیے اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھ سکا، میں اپنی حفاظت نہیں کر سکا مریم۔ وہ احساس ندامت میں کھڑا تھا۔ عزت، بابی کہتی ہیں کہ محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی، جو مل جائے وہی محبت کا نصیب ہے، اور اگر آپ میرے نصیب میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جسے خدا نے میرے لیے چنا تھا، اور جسے خدا نے میرے لیے چنا تھا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دیکھا تھا اس کے لفظوں نے اس شخص کے چہرے پر روشنی بکھیر دی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کی انا سیکھتی رہ گئی تھی، مگر اس نے ہر احتجاج کو رد کر دیا تھا۔ محبت میں انا بھی نہیں ہوتی، اس نے سوچا۔ تم جانتی ہو مریم، آج تم نے میرا مان رکھ لیا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم نے میرا مان نہیں ٹوٹنے دیا عزت، تو میں تمہارا مان کیسے توڑ سکتی تھی عزت؟ وہ اپنے دل میں بولی۔ اور تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے مریم کہ تم مسکراتے ہوئے کتنی اچھی لگتی ہو؟ وہ کب مسکراتی تھی اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی، مگر عزت کی بات پر وہ مسکرا نہیں سکی تھی، بلکہ شرما گئی تھی۔ اور تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے مریم کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مریم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ کل شام کو تمہاری منگنی طے پائی ہے اس ناچیز کے ساتھ۔ وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ بہت عرصے کے بعد مریم کو یاد آیا کہ وہ مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اب مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس کی سحر آنکھوں کے سامنے ٹھہرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے، لیکن اس نے اسے جاتے جاتے آواز دی، ایک نظم سناؤ مریم؟ وہ بولا تو مریم کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ جانتی ہو مریم، میں کتنی دور جاتے جاتے واپس پلٹا ہوں، تم سے بہت دور جاتے جاتے تمہاری دعاؤں نے مجھے واپس بلا لیا تھا۔ میں کہیں بھی چلا جاتا مجھے واپس تمہارے پاس ہی آنا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور مریم سوچ رہی تھی کہ یہ جملہ اس سے بابی نے بھی کہا تھا۔ اب وہ نظم سنا رہا تھا۔ مریم کی آنکھیں ہولے ہولے بند ہونے لگی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ عزت احسان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ تو نہ تھی کوئی سرائے کہ رات بھر ٹھہر کر سفر اختیار کرتا، میں نہ تھا کوئی مسافر کہ نگر نگر کر پھر کر کہیں اور پیار کرتا، ورنہ اپنی بستیوں میں کئی دل کئی نگاہیں، جو ہو نیند کا رسیا تو ہزار خواب گاہیں، کہیں کاکلوں کے بادل امتوں کی چھاؤں، کہیں حسرتوں کے گاؤں، کوئی بے حال قصہ، کوئی داستاں ادھوری، یہ سپردگی جدائی، تو وقت راتے دوری، یہاں عشق بھی تماشا، یہاں شوق بھی ملامت، نہ کسی صنم کو شکوہ، نہ دکھی کوئی پجاری، یہ عجیب کارخانے
یہاں یاد بھی کمائی، نہ کسی کا مان ٹوٹا، نہ کسی نے چوٹ کھائی۔ ڈلتی دوپہر نے دیکھا تھا کہ ایک 21ویں صدی کا بے وفا لڑکا 20ویں صدی کی ایک باوفا پر یقین لڑکی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اور ان دونوں کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ 2 صدیوں کا سنگم بہت حسین تھا، جس میں ان دونوں کا مان سلامت رہا تھا۔ اس ڈلتی دوپہر نے وہی فکرہ خود دہرایا تھا، نہ کسی کا مان ٹوٹا، نہ کسی نے چوٹ کھائی۔